एक फोन स्क्रीन, ग्रुप चैट का नाम कॉलेज स्क्वाड। आरव ने 8 महीनों से वो ग्रुप चैट खोली ही नहीं थी। कभी उसमें 5 दोस्त थे, हर वक्त मैसेज, मीम्स, प्लान्स। फिर सब अपनी जिंदगी में बिजी हो गए। फिर उनमें से एक, मेहर, का एक एक्सीडेंट में निधन हो गया। उसके बाद किसी की हिम्मत नहीं हुई ग्रुप छोड़ने की, लेकिन कोई बात भी नहीं करता था। चैट बस वहीं पड़ी रही, खामोश, जब तक एक रात आरव के फोन पर नोटिफिकेशन नहीं आई। मैसेज स्क्रीन पर, मेहर, हे, अभी तक जगे हो क्या? आरव उसे देखता रह गया। उसका नंबर, उसका नाम, उसकी वही डीपी जो उसने कभी बदली ही नहीं थी, फोन में अब भी सेव। उसने खुद को समझाया कि शायद किसी ने उसका पुराना सिम कार्ड फिर से ले लिया होगा। ऐसा होता है, नंबर रिसाइकल होते हैं। उसने रिप्लाई नहीं किया, बस सीन करके छोड़ दिया। स्क्रीन 11:11 PM। 30 सेकंड बाद अगला मैसेज आया। मैसेज स्क्रीन पर, मेहर, तुमने देख लिया, तब भी कुछ क्यों नहीं कहा था तुमने? आरव उस रात सो नहीं पाया। सुबह उसने खुद को समझाया कि यह किसी की शरारत होगी, शायद ग्रुप का ही कोई दोस्त मजाक कर रहा हो। उसने बाकी दोस्तों से एक अलग चैट में पूछा। किसी को कुछ पता नहीं था, बल्कि 2 और दोस्तों ने बताया कि उनके साथ भी यही हो चुका है, अलग अलग रातों में, लेकिन हर बार वही टाइम, हर बार वही इल्जाम, बस थोड़े अलग शब्दों में। तुमने कभी कॉल नहीं किया। मैंने उस रात 3 बार कोशिश की थी। तुम ही थे जिसने मेरा मैसेज आखिरी बार देखा था, बस जवाब नहीं दिया। तभी उन्हें एहसास हुआ, जिस रात मेहर की मौत हुई थी, उसने ग्रुप चैट में मैसेज किया था। रात करीब 11 बजे। पूछा था कि कोई जाग रहा है क्या, कोई बात कर सकता है क्या, कोई उसे लेने आ सकता है क्या। ग्रुप में किसी ने वक्त पर रिप्लाई नहीं किया था। जब तक किसी की नजर उस मैसेज पर पड़ी, सुबह हो चुकी थी। आरव अकेला, रात में फोन की रोशनी में उसका चेहरा। आरव से अब और खामोशी बर्दाश्त नहीं हुई। हर सहज सोच के खिलाफ जाकर उसने टाइप करना शुरू किया। मैसेज आरव की तरफ से, स्क्रीन पर, मुझे माफ कर दो, मैं अब यहां हूं, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। जवाब फौरन आया। मैसेज स्क्रीन पर, मेहर, बस मुझसे बात करो जैसे पहले करते थे। तो उसने वैसा ही किया। पूरे 1 घंटे तक वो टाइप करता रहा, जैसे वो सच में सामने हो। अपनी नौकरी की बातें, नए घर की बातें, हफ्ते भर की छोटी छोटी बातें। जवाब वैसे ही आते रहे, गर्मजोशी से भरे, जाने पहचाने, बिल्कुल उसी जैसे। ऐसा लगा जैसे कुछ ठीक हो रहा हो। फिर रात के 11:11 आखिरी मैसेज आया, एक ऐसे कॉन्टैक्ट से जिसे चेक करने पर पता चला कि वो उसके फोन में सिरे से मौजूद ही नहीं था। मैसेज स्क्रीन पर, भेजने वाला अनजान नंबर, कोई नाम नहीं। आखिरकार तुमने मुझे देखा, शुक्रिया, अब बारी तुम्हारी है देखे जाने की। फोन की स्क्रीन में दरार पड़ती है, फिर काला अंधेरा। अगली सुबह आरव ने वो नंबर ब्लॉक कर दिया, चैट पूरी तरह डिलीट कर दी। लेकिन उसके 3 दोस्त, जिन्होंने उन मैसेजेस का जवाब दिया था और माफी मांगी थी, उनका कहना है कि अब भी रात 11:11 उनके फोन पर उन कॉन्टैक्ट्स से मैसेज आते हैं जो कभी सेव ही नहीं किए गए थे। हमेशा किसी ऐसे का नाम जिसे वो मिस करते हैं, हमेशा कुछ ऐसा जो वो कभी कह नहीं पाए। तो वो चैट जो तुमने सीन करके छोड़ी थी, वो जिसमें 11:11 का टाइम लिखा है, शायद रिप्लाई मत करना, या फिर शायद यही तो वो चाहते हैं। उनमें से पहली दोस्त सिमरन ने 1 हफ्ते बाद बताया कि उसके ऑफिस के कैलेंडर पर हर दिन 11:11 अपने आप एक मीटिंग अपने आप शेड्यूल हो जाती है। मीटिंग का नाम मेहर, और अटेंडी लिस्ट में सिर्फ एक नाम, उसका अपना। दूसरे दोस्त कबीर ने बताया कि उसके पुराने फोटो एल्बम में एक नई फोटो अपने आप आ गई है। उसमें कबीर अकेला खड़ा है, किसी ऐसी जगह जहां वो कभी गया ही नहीं, और फोटो के टाइम स्टैंप में लिखा है 11:11 PM। तीसरी दोस्त ने कुछ नहीं बताया, वो बस एक दिन जवाब देना बंद कर गई। उसका आखिरी मैसेज ग्रुप में था। मैसेज, वो कहती है, अब मुझे देर हो गई कि अब मैं भी वहीं जाऊंगी जहां वो गई थी। उसके बाद से उसका कोई अता पता नहीं। आरव और सिमरन और कबीर
तीनों अब भी हैं, लेकिन तीनों कहते हैं एक ही बात। हर रात 11:11 बजे वो अपना फोन साइलेंट पर रख देते हैं। फिर भी कभी कभी वो अपने आप जल उठता है। तो अगर आज रात तुम्हारे फोन पर 11:11 बजे कोई नोटिफिकेशन आए किसी ऐसे नाम से जो तुम्हें याद है पर जिसे तुमने बरसों से मैसेज नहीं किया, सोच लेना, क्योंकि सवाल यह नहीं कि वो तुमसे क्या चाहती है। सवाल यह है, तुमने आखिरी बार किसे सीन करके छोड़ा था बिना जवाब दिए।